एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिमरन कौर ढिल्लों। और मैं हूँ सिमरन कौर ढिल्लों। सो आप लोग मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं कि मैम केवीएस के अंदर जोन प्रेफरेंस कैसे मिलती है, मतलब कैसे हमारी पोस्टिंग होती है। और इसके ऊपर जब चैनल मैंने शुरू ही किया था उस टाइम पे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और अभी भी डेली ये क्वेश्चन आता है कि मैम कैसे हमें जोन मिलता है, कैसे हमें स्टेट मिलता है, स्टेट के बाद कैसे हमें स्कूल मिलता है, इसकी प्रेफरेंस के बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। सो आज मेरे पास मुझे बहुत टाइम बाद वो चीज़ मिल गई है जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि कैसे आपको जोन प्रेफरेंस मिलती है। सो सबसे पहले स्टार्ट होता है इंटरव्यू से। जब आपको इंटरव्यू का कॉल आता है उस टाइम पे आपसे इस तरीके का एक आपको ये उल्टा दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर इसकी सीधी इमेज बाद में लगाऊंगी। सो इंटरव्यू के टाइम पे आपको साथ में लेके जाना होता है। जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक पीडीएफ भेजी जाती है उनकी ईमेल आईडी के ऊपर, और उनको उनका प्रिंट निकलवा के वहाँ लेके जाना होता है विद 5 कॉपीज़। इसका क्या मतलब होता है कि जब आप इंटरव्यू देने अंदर जाते हैं आपसे पहले ही वो 5 कॉपीज़ अंदर मौजूद होती हैं जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। तो आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको आपके इंट्रोडक्शन से पहले उनके पास आपका इंट्रोडक्शन होता है। इससे मैं आपको बताना चाहूँगी, पहला पेज होता है बायोडाटा। अब यहाँ पर मैं उसकी इमेज लगा दूँगी ताकि आप अच्छे से देख सकें। सो बायोडाटा में आपने यहाँ से देख के आपको बताती रहती हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं। सो बायोडाटा में आपकी सारी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है। मैंने आपको बताया कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस टाइम पे आपसे मांगा जाता है। तो इसमें आपका नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम या हस्बैंड्स नेम, कैटेगरी और आपकी एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ लिखी होती है। मतलब जैसे आप एंटर कर रहे हो उनके पास आपके बारे में ये इन्फॉर्मेशन इन हैंड पड़ी हुई है। जितने भी इंटरव्यूअर्स होते हैं उन सबके हाथ में होता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस लिखा होता है कि आपने कहीं अगर पढ़ाया है तो आप यहाँ पर उसे मेंशन कर सकते हैं, कि नहीं पढ़ाया तो आप इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। देन सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर आपका इंटरव्यू डिपेंड कर सकता है वो है शॉर्ट नोट। तो आपको एक शॉर्ट नोट लिखना होता है अपनी पोस्ट की सूटेबिलिटी के हिसाब से। तो मैंने भी लिखा था, सबको भी लिखना होगा। जब आप लोग इंटरव्यू के अंदर जाएंगे तो आपको एक शॉर्ट नोट लिख के जाना है। पॉइंट नंबर 1, कॉपी मत करना, कहीं से भी उन्हें पता हो जाता है। और वो अक्सर कैंडिडेट से पूछ भी लेते हैं कि आपने कॉपी तो नहीं किया। तो अक्सर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो बता भी देते हैं कि हाँ जी सर मैंने कॉपी किया है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। तो आपको कॉपी नहीं करना है, अपना खुद लिखना है कि आप क्या फील करते हैं। आप टीचर बनना चाहते हैं, आप क्या फील करते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं। और स्पेसिफिकली इंग्लिश में ही लिखा जाता है तो आप इसे इंग्लिश में ही लिखें, ठीक है। और लास्ट में है एनी स्पेशल अचीवमेंट। तो मेरी स्पेशल अचीवमेंट्स में मैंने बहुत सारे पोएम कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है कॉलेज लेवल पे, जब मैं डाइट कर रही थी उस टाइम पे, या अपने उसी टाइम पे अपने कॉलेज में। तो वो मैंने सभी इसमें ऐड किए थे, चाहे वो छोटी चीज़ें थी बट इसमें मैंने ऐड ज़रूर की थी। तो और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जब मेरा इंटरव्यू था तो मैं एक पूरी फाइल लेके गई थी ना जिसमें मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इंटरव्यू वाले दिन ही होता है केवीएस के अंदर। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए। तो उसके अंदर मैं पोएम्स लिखती हूँ खुद। तो मैंने वो सारी पोएम्स लिखी थी और उनकी प्रिंट आउट्स निकलवा के मैं वहाँ लेके गई थी। और एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जो वहाँ पर बोलते हैं ना कि आपको पोएम्स लर्न करके जानी होती है वहाँ सुनाने के लिए, तो मैं खुद अपनी पोएम्स लिख के एक इंग्लिश में और एक हिंदी में वहाँ गई थी। और मुझे था कि अगर मुझे चांस मिलेगा कि मुझे अपनी कोई बोलने मुझे कि आप पोएम सुनाओ, तो मैं अपनी पोएम सुनाऊँगी जो मैंने खुद लिखी थी, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वो अचीवमेंट्स यहाँ लिखी थी, तो आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट में आपका सिग्नेचर होता है विद डेट। आपको ऐसे 5 फॉर्म्स भरने होते हैं। इसमें बायोडाटा के साथ साथ नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। बायोडाटा के नेक्स्ट पेज पे है अंडरटेकिंग। सो इसमें लिखा होता है कि आई हियर बाय अंडरटेक दैट इन केस ऑफ माई सिलेक्शन, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो टू द पोस्ट ऑफ डैश, जो भी आपकी पोस्ट है इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, आई एम विलिंग टू बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया। वो आपसे रिटर्न में ही चीज़ देते हैं कि अगर आप कहीं भी पोस्टेड होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हम जब सिलेक्शन होते हैं तो बहुत एक्साइटमेंट से पेज भरा जाता है कि हाँ हम हो जाएंगे। बट बीइंग इन केवीएस माई सेल्फ आई बिलीव कि ये सबसे ख़तरनाक पेज होता है। और चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। नेक्स्ट सबसे मेन पेज, ये पेज बताता है कि आपका कौन सा जोन अलॉट होगा। ये है आंसर आपके सारे क्वेश्चंस का। यहाँ लिखा हुआ है कि आई हियर बाय अंडरटेक दैट इन केस ऑफ माई सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ, जो भी आपकी पोस्ट है इन केंद्रीय विद्यालय संगठन, आई एम रेडी टू सर्व इन एनी ऑफ द फॉलोइंग जोन टू द प्रेफरेंस गिवन बाय मी एज अंडर।
तो यहाँ पर मैं आपको प्रेफरेंस लगा देती हूँ। 2017 का एक लेटर आया जिसके बाद से प्रेफरेंसेस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, मतलब इंटरव्यू के टाइम लेनी शुरू की गई। तो अब जब भी आप लोग सेलेक्ट होकर इंटरव्यू में जाएंगे तो आपके साथ जो भी आपको पूरा PDF आएगा, उसके अंदर ये वाला जो शीट है ये भी आएगा। और अगर आप इस शीट को ध्यान से देखें तो यहाँ ब्लॉक्स खाली हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको अपनी प्रेफरेंस भरनी है। यहाँ पर मैं इमेज लगा दूँगी इसकी, आपको इसमें अपनी प्रेफरेंस भरनी है। और आपका होम टाउन जो है ऑब्वियसली इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस पर रहेगा। तो ये प्रेफरेंस यहाँ जोन्स मैंने यहाँ लगा दिए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। 6 जोन्स हैं जिसको पूरे इंडिया को उसमें बांटा गया है बाय KVS। सो फर्स्ट जोन है सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, ईस्ट, वेस्ट, साउथ एंड नॉर्थ ईस्टर्न जोन। सो मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली जो था नॉर्थ जोन था। और मुझे लगा भी था कि शायद मुझे नॉर्थ जोन मिल जाएगा, जिसमें चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल, जम्मू, पंजाब और उत्तराखंड मिल जाएगा, मुझे लगा था। बट मुझे वेस्ट जोन अलॉट हुआ था जिसके अंदर राजस्थान है। सो राजस्थान में और भी थी जगह, जो गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव। अब मान लो आप झारखंड के हैं, है ना, तो आप ईस्ट जोन को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। और मान लो आप नॉर्थ ईस्ट को सेकंड देंगे और नॉर्थ जोन को थर्ड देंगे, तो आपको उसी प्रेफरेंस के हिसाब से जोन अलॉट हो जाएगा। ठीक है, जोन। तो यहाँ पर नीचे बहुत साफ साफ नोट बना के एक लिखा गया, उसे ध्यान से पढ़ेंगे। कैंडिडेट्स विल हैव टू फिल ऑल द 6 चॉइसेस। उन्हें 6 चॉइसेस सारी भरनी है इन ऑर्डर ऑफ हिज और हर प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग इन द इवेंट ऑफ सिलेक्शन फॉर द पोस्ट अप्लाई। तो उन्हें 6 की 6 प्रेफरेंस बनी है। ये नहीं है कि आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भर के छोड़ दें, आपको सारी प्रेफरेंस भरनी है। इसके बाद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ सिलेक्शन, अगर आपका सिलेक्शन होता है, KVS will as far as possible consider the posting of candidate in the zone of his or her first choice। अगर आपका सिलेक्शन होगा तो KVS अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि आपने जो फर्स्ट चॉइस भरी है वहाँ आपका साफ साफ लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें साफ साफ लिखी है बात। However, अगर for any reason which may include vacancy not available in the first zone, अगर फर्स्ट जोन में वैकेंसी नहीं है जो आपने फर्स्ट रेफरेंस भरी है, KVS will make endeavor to accommodate the candidate subsequently as per norms and rules, instructions subject to availability of vacancy। अगर आपका जो आपने फर्स्ट चूज़ किया है वहाँ वैकेंसी नहीं है तो आपको वहाँ पोस्टिंग मिलेगी जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसके रूल्स हैं। यहाँ पर ये बात क्लियर की गई है। और मैं आपको सच बताऊँ, ये बात पहले मुझे भी क्लियर नहीं थी। मैं सोचती थी कि मेरा नॉर्थ जोन मैंने भरा है, मुझे क्यों वेस्ट जोन दिया है। तो वो अब मुझे क्लियर हुआ जब मैंने इसको आराम से बैठ के पढ़ा कि हाँ इसमें लिखा हुआ है। तो कभी कभी जब मुझे लगता है कि KVS बहुत गलत बात है, घर से दूर पोस्टिंग हो जाती है, बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत परेशानी आती है, बट फिर हाँ उन्होंने कहीं ना कहीं ये लिखवा के आपसे लिया भी हुआ है कि हम ऐसा करेंगे। अब नेक्स्ट है जितना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे, ये सिर्फ उनके लिए जो वर्किंग होते हैं, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अगर आप कहीं वर्किंग है तो आपको ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपने जो है फिल करवा के लेके जाना होता है। लास्ट में एक OBC सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है और ये पूरा आपको बनवा के लेके जाना होता है। ठीक है, तो ये भी मैंने यहाँ पर इमेज डाल दी है और ये पूरा आपको इस PDF की भी ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो जब भी आपको लोगों का इंटरव्यू होगा तो मैंने आपको बोला ही है कि आपको पूरी प्रिपरेशन कराऊंगी। अगर आपने मेरे इंटरव्यू वाले नहीं वीडियो देखी है तो देखो जाके, चाहे अभी एग्ज़ाम नहीं निकला, बट इंटरव्यू या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डेट निकलने के बाद नहीं होती, उसी टाइम होती। आप जब से सोचते हो कि हाँ मुझे जॉब लेनी है, उसी टाइम से होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से बात बताती हूँ कि KVS की जॉब ना मैंने कभी चाही नहीं थी और मैंने कभी भी उसके लिए तैयारी नहीं की थी। मुझे अभी भी याद है, मैंने एक रैंडमली मैंने दिल्ली के पेपर भरे थे और मैंने रैंडमली ना भर दिया था एग्ज़ाम। मैंने KVS का एग्ज़ाम बहुत रैंडमली भर दिया था, मुझे पता भी नहीं था कि व्हाट KVS एक्चुअली मेंट, उसका मतलब भी क्या होता है। और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम वो भरे थे जो मुझे क्लियर करने थे, DOE के एग्ज़ाम मैंने भरे थे जो मुझे क्लियर करने थे, बट मेरा KVS का हो गया। तो जब मैं एग्ज़ाम देके मुझे लगा था कि हाँ एग्ज़ाम अच्छा गया, बट होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं है। फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुला लिया, फिर इंटरव्यू दिया तो मुझे लगा कि यार पैनल काफ़ी स्ट्रिक्ट था, तो मुझे लगा कि यार मेरा शायद नहीं होगा, वो भी हुआ। सो KVS की जॉब एक गिफ्ट इन डिस्गाइज है, मतलब आपने चाहा नहीं था आपको मिली, तो वो आपको ऐसी चीज़ आपको अच्छी तो लगती है बट कभी कभी बुरी भी लगती है क्योंकि आपने चाही नहीं होती और आपको उन सारी चीज़ों से डील करना होता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती। तो
तो केवीज़ की सारी चीज़ों, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं जो केवीज़ के बारे में अच्छा बताते हैं यूट्यूब में, और मैं भी मानती हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी हैं, बट मैं अपनी तरफ से आपको बहुत कुछ बताऊँगी जो मेरे हिसाब से केवीएस में है। अगर आप इन सारी चीज़ों को डील कर सकते हैं तो ही आप केवीएस में आइएगा, और वो अभी नहीं आएगी, है ना, थोड़ा टाइम मुझे दीजिए और वो आएगी। और सॉरी बहुत टाइम से वीडियोस नहीं आई, उसमें फंसी हुई थी और अभी भी उन्हीं सिचुएशंस में हूँ, हालांकि निकल रहे हैं धीरे धीरे, बट अब वीडियोस रेगुलर आएंगी। सो ये था जोन प्रेफरेंस कि आपको जोन किस तरीके से मिलता है। तो इस तरीके से आपको जोन मिलता है। जोन के बाद आपको जो है स्कूल अलॉट हो जाते हैं जहाँ आपके घर से नियरेस्ट देखे जाते हैं कि कहाँ कहाँ कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर वैकेंसी है, वहाँ पर आपको वैकेंसी, वहाँ पर जहाँ भी वैकेंसी होती है, मान लीजिए जैसे मुझे अजमेर के आसपास जो भी लोकेशन पे हुआ है, तो उन्होंने अब वैसे सबसे पास मेरे जयपुर है, ठीक है, तो मुझे वहाँ क्यों नहीं हुई, क्योंकि वहाँ वैकेंसी है ही नहीं। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि अच्छा अजमेर वहाँ है क्या, तो वहाँ जहाँ भी वैकेंसी थी, जहाँ भी छोटी जगह मेरी वैकेंसी थी, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग करती उन्होंने। सो ये था पूरा प्रोसेस। तो जो आप प्रेफरेंस देते हो ये उस हिसाब से आपकी ज्वाइनिंग होती है। सेकंड, आपकी रैंक कितनी है। अगर आपका मेरिट, क्योंकि आपको पता है इसका मेरिट लगता है, अगर आपकी मेरिट में रैंक ऊपर है तो ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन वहाँ होगा जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है, और अगर आपका रैंक कम है तो आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से होता है, बट आप सेकंड प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से। तो मुझे मेरी सेकंड प्रेफरेंस मिली थी, मतलब मुझे वेस्ट जोन मिला, सेकंड प्रेफरेंस थी मेरी। सो और उसमें मुझे राजस्थान मिला, मतलब नियरेस्ट देखा मैंने घर से क्या था, मुझे उसमें राजस्थान मिला। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी, आपसे वीडियोस रेगुलर आएगी, आई प्रॉमिस। सो कुछ दिक्कत हो गई थी, बट कोई नहीं, अब हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। सो हम आगे बढ़ते हैं और आगे भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और मैंने क्लास 8 की ज्योग्राफी पढ़ानी शुरू कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 यहाँ डल चुका है, रिसोर्सेज। चैप्टर नंबर 2 भी डल चुका है, उसे देखना शुरू कीजिए, तैयारी शुरू कीजिए, एग्ज़ाम कभी भी अपनी तैयारी शुरू कीजिए। एंड एक कोट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करूँगी, दैट मिरेकल्स हैपन्स व्हेन यू गिव मोर पावर टू योर ड्रीम than to your fears. I am Simran Kadhalan signing off. Bye bye.